जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है? क्या वो किसी व्यक्ति का है या ईश्वर का? श्रीमद् भगवद गीता हमें एक गहरा सत्य सिखाती है। उसमें लिखा है, डरना किसी इंसान या भगवान से नहीं चाहिए, क्योंकि वे तो अपनी दया में शायद आपको माफ भी कर दें। अगर डरना ही है तो अपने कर्म से डरो। कर्म एक ऐसा आईना है जो कोई शिकायत नहीं करता। वो माफ करना तो दूर, तुम्हारी हालत देखकर दया भी नहीं करता। कब, कहां और कैसे वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं जानता। याद रखिए, कर्म ही मुक्ति का, स्वर्ग का और नरक का रास्ता तय करता है। जब भी आप कोई अच्छा या बुरा काम करते हैं और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो आप एक बात भूल जाते हैं। एक दिव्य दृष्टि है जो हर पल हर क्षण आप पर बनी रहती है। इसलिए कभी यह मत समझिए कि आप अकेले हैं। आप जो भी करते हैं, भगवान सदैव उसके साक्षी बनकर आपके साथ होते हैं। जो मनुष्य आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुका है, उसका मार्ग होता है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। आंखों में सपने कई हैं, पर दिलों में ख्वाहिशें नहीं हैं। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर तो देखो, जिंदगी की खूबसूरत महफिलें कहीं हैं। मित्रों, शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। ये बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। इसलिए जुए, सट्टे और षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं। ढोंग की जिंदगी से ढंग की जिंदगी कहीं बेहतर है। कभी कभी दिशा बदलकर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना ही बेहतर तरीका नहीं होता। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरों से तुलना किए बिना उनकी विशेषताओं से सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरा संसार अपनी पूरी ताकत क्यों न झोंक दे। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो। वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। गरीबी में वो रिश्ता भी टूट जाता है जो कभी बहुत खास होता है। हजारों यार बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। हमें समझना चाहिए कि जब हमें एक और मौका मिलता है, तो वो सिर्फ मौका नहीं होता, वो एक अवसर होता है नए और सबसे बेहतर रास्ते की ओर बढ़ने का। अपनी पिछली गलतियों से सीखकर हमें नई दिशा में चलने की प्रेरणा मिलती है। यही जीवन का अर्थ है, सीखना, उत्तरदायित्व लेना और आगे बढ़ना। धन्य होता है वो व्यक्ति जो जीवन को एक और मौका देता है। लेकिन ध्यान रहे, हमें अपनी पिछली गलतियों को दोहराने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखें, हमें सीखना है, न कि गलतियों को दोहराना। कड़वा है मगर सच है, अपने कब पराये हो जाते हैं और पराये कब अपने बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। दूसरों की जिंदगी में झांकने से कुछ हासिल नहीं होगा। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में भी बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप उसमें झांके। पूरी उम्र साथ रहने वाले को हम सफर नहीं कहते। हकदार वो है जो कदम से कदम मिलाकर चले। जीवन में मायने कई होंगे, इसमें पैसों की अहमियत भी कम नहीं होगी। पैसा कमाना बहुत है, मगर अपना सुकून और ईमान खोकर नहीं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो बस ये सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। हम किसी के काबिल नहीं, इसलिए दूर रहने लगे हैं। जो हमारे बिना खुश हैं, हम उन्हें सताया नहीं करते। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलती, खुशियां दूसरों में बांटने से मिलती हैं। इसलिए जितनी खुशियां बांटोगे, दिल उतना ही हल्का और प्रसन्न रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको याद नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, और आप लगातार ताला खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वो नहीं खुलता, तो अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आशा खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है। वे परेशान होकर गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है गुच्छे की अंतिम चाबी ही ताला खोल दे। इसलिए जीवन में जब भी हिम्मत टूटने लगे, तो इस कहानी को याद कर लेना। एक समय की बात है, एक राज्य था। उसके आसपास के सभी राज्यों के साथ उसके अच्छे संबंध थे। सभी का वहां आना जाना लगा रहता था। इसलिए अन्य राज्य समय समय पर उसे कुछ ना कुछ भेंट भेजते रहते थे। कभी आभूषण, कभी खाने का सामान, कभी सुंदर वस्त्र। एक दिन एक विदेशी मेहमान उस राज्य के दरबार में आया।
जाते समय राजा के आतिथ्य से प्रसन्न होकर उसने उसे एक विशेष पत्थर भेंट किया। राजा को वो पत्थर बहुत पसंद आया। उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि उस पत्थर से भगवान की एक सुंदर मूर्ति बनाई जाए। राजा चाहता था कि वो मूर्ति राज मंदिर में स्थापित की जाए। मंत्री राजा की अनुमति लेकर देश के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास पहुंचा। उसे पत्थर दिया और कहा कि इससे भगवान की एक अद्भुत मूर्ति बनाओ। बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा और साथ ही 60 सोने की मोहरें भी। ये सुनकर मूर्तिकार बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने औजार उठाए और काम शुरू कर दिया। उसने पत्थर पर पहली चोट मारी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो पूरी मेहनत से पत्थर को तराशने लगा ताकि एक दिव्य मूर्ति उभर सके। लेकिन कई बार चोट मारने पर भी पत्थर नहीं टूटा। उसने लगभग 50 चोटें मारी, फिर भी पत्थर में कोई दरार नहीं आई। वो थकने लगा, पर कहानी अभी बाकी थी। अंत में उसने एक और चोट मारकर हथौड़ा नीचे रख दिया और कहा, अब ये काम मुझसे नहीं होगा। जब इतनी चोटें खाने के बाद भी ये पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या खाक टूटेगा। उसने पत्थर मंत्री को लौटा दिया और कहा, मुझे खेद है, लेकिन इसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। मगर मंत्री को तो हर हाल में मूर्ति बनवानी थी। ये राजा का आदेश था। वो पत्थर लेकर एक साधारण से मूर्तिकार के पास गया। उस मूर्तिकार ने पत्थर पर एक जोरदार प्रहार किया और पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। पत्थर टूट चुका था। अब वो मूर्तिकार बड़े धैर्य और समर्पण से उसकी मूर्ति बनाने लगा। जब कार्य पूर्ण हुआ, उसने मूर्ति मंत्री को सौंप दी। बदले में उसे केवल 1 सोने की मुहर मिली। मंत्री जाते जाते बस यही सोच रहा था, काश पहले वाले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो ये सोने की मुहर उसी की होती। ये कहानी हमें सिखाती है, कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर अंतिम कदम से पहले हार मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं, शायद ये मेरी किस्मत में नहीं। लेकिन सच तो ये है, कभी कभी बस एक दिन और धैर्य रखने की जरूरत होती है। हो सकता है जिस क्षण आप हार मान रहे हों, सफलता ठीक उसी के अगले पल आपका इंतजार कर रही हो। दोस्तों, अगर कुछ समय तक आपका काम नहीं हुआ तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप रुक जाएं या हार मान लें। मेहनत अपना असर जरूर दिखाती है, किसी को जल्दी, किसी को देर से, पर असर दिखाती अवश्य है। हारो मत, मेहनत करते रहो, नए नए तरीके ढूंढते रहो, क्योंकि अगर आप रुक गए तो वो सोने की मोहर कोई और ले जाएगा। अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो चिंता मत करो। गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, इसलिए हमें कांटों के साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा। कमल को देखा है, कीचड़ में रहकर भी कितनी शान से खिलता है। यही तो है जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मुस्कुराने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ईश्वर हमसे प्रेम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निडर होकर काम करो, डरोगे तो लक्ष्य से भटक जाओगे। निडर बनो और अपनी समस्याओं का सामना करो। गीता का संदेश है, अपने कामों पर संदेह मत करो, जो भी करो आत्मविश्वास से करो, सफलता अवश्य मिलेगी। खुश रहोगे तो तरक्की भी घर आएगी, और यदि बोझ में रहोगे तो जिंदगी चिंता में ही गुजर जाएगी। जरा सांस लेना सीखो, बोझ हल्का करके सीधा चलना सीखो। हर जलते दिए के नीचे अंधेरा होता है और हर रात के बाद सवेरा। हर मुसीबत के पीछे सफलता छिपी होती है। किसी भी चीज या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक लगाव क्रोध और निराशा को जन्म देता है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो हताशा सारे काम बिगाड़ देती है। क्रोध केवल काम ही नहीं, रिश्ते भी तोड़ देता है। इसलिए खुद को शांत और संयमित रखना सीखो। जो लोग आपके लिए झुक जाते हैं वे सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे प्रेम भी करते हैं। न कोई कमी, न कोई अहंकार। मिट्टी थे हम, मिट्टी हैं और मिट्टी ही हो जाएंगे। इज्जत सबको चाहिए, लेकिन लौटाना लोग भूल जाते हैं। तेज हवाएं जहाज को डिगा देती हैं, वैसे ही इच्छाएं मनुष्य को उसके रास्ते से भटका देती हैं। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहरा होता है। हृदय से जो दिया जाता है वो हाथों से नहीं दिया जा सकता, और मौन जो कह देता है वो शब्द नहीं कह पाते। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार मत करो। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल प्रभु की भक्ति से मिलता है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना। सेवा का अर्थ है उस मुस्कान को दूसरों तक पहुंचाना। जो केवल अपने लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, जो दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होता है।
जब जन्म और मृत्यु ईश्वर की इच्छा से है, तो बीच का समय अहंकार से क्यों भरना? कुछ बातें भगवान के हवाले भी कर दो। जब वो उत्तर देते हैं तो संसार मौन हो जाता है। पैसा जरूरी है, पर सुकून से बड़ा नहीं। सोचना भी एक रोग है। जो इससे मुक्त हो गया वही सच में स्वस्थ है। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलती रहेगी। किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ। समय साधारण कोयले को भी हीरे में बदल देता है। ईश्वर कण कण में है। किसी जीव को कष्ट देकर ईश्वर को कैसे प्रसन्न करोगे? अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो। मन बदलो, दुख बदल जाएगा। परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, बदलती जरूर हैं। हे अर्जुन, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। भय, राग, द्वेष और आसक्ति से मुक्त मनुष्य ही सुख पाता है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन का दूसरा रूप है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। उड़ो, मगर उतना ही कि जमीन दिखती रहे। डूब कर काम करो अपने आज में, ताकि कल सबसे अलग उभरो। अपमान से मत डरो। वास्तविक सत्य कभी नष्ट नहीं होता। गलती माफी से नहीं, सुधार से ठीक होती है। मांगो तो अपने रब से मांगो। दुनिया दे तो एहसान जताती है और न दे तो शर्मिंदा करती है। याद रखो, पैसे गिनना आसान है, सांसें गिनना कठिन। अगर आपकी उपस्थिति से कोई अपना दुख भूल जाए तो यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरा कर्म ही मेरा सब कुछ है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। उम्मीद रखो, लेकिन उतनी ही जितना टूटने पर सह सको। आंसू तभी निकलते हैं जब दिल में बहुत दर्द होता है। वैभव में दया, विपत्ति में धैर्य और संकट में सहनशीलता, यही मनुष्य के सबसे महान गुण हैं। जीवन के कार्य का एक सत्य है, जिसने कहा कल उसका काम टल, जिसने कहा परसों उसके बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज। जो पास नहीं भी हुआ वो भी कहीं ना कहीं रहेगा। रोकर क्या फायदा जब अंत में सब कुछ खोकर दिल पर बोझ ही रह जाना है। दोस्तों, पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इतने अंधे मत हो जाना कि अपने लोग और अपनी जिम्मेदारियां ही नजर ना आए। पैसे कमाओ, मगर उसके पीछे पागल मत बनो। और पैसे की चिंता, उसे तो बिल्कुल छोड़ दो। अकेले रहने का भी अपना सुकून है। ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के जाने का गम। गुस्से में इंसान बेकार की बातें करता है, लेकिन कई बार दिल की सच्चाई भी कह जाता है। घड़ी की सुई अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग उस पर भरोसा करते हैं। आप भी अपने सिद्धांतों पर चलोगे तो लोग आप पर भी विश्वास करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म से बचो, क्योंकि कर्म का फल इसी जीवन में भोगना पड़ता है। जैसे गाय का बछड़ा हजारों के झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल भी आपको ढूंढ ही लेता है। किसी को गीता में ज्ञान नहीं मिला, किसी को कुरान में ईमान नहीं मिला, उसे आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान नहीं मिला। प्रकृति में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए बदलाव होता रहता है। गरीबी, अमीरी, रोग, निरोग, सुख और दुख सब आते जाते रहते हैं। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, उसे वही याद रहता है जिससे उसका स्वार्थ निकलता है। एक अनुभव लिया है जिंदगी से, अपनों के करीब रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को करीब रखना है तो हर बात दिल पर मत लो। लोग आपकी बुराई करेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। हर हंसी के पीछे एक दर्द होता है, हर दर्द के पीछे एक वजह, हर वजह के पीछे एक उम्मीद, और इसी उम्मीद का नाम है जिंदगी। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वो जरूर रोएगा। ठहर जाना अंत है, चलते रहना अनंत है। प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ जोड़ना पड़ता है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन अनुभव कहता है प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। तकलीफ देने वाले को भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण है। जिसने मन को जीत लिया उसने लक्ष्य भी पा लिया। कई लोग रात को रोकर सोते हैं और सुबह झूठी हंसी ओढ़कर दुनिया के सामने खड़े हो जाते हैं। कीमती बनो, कीमत के पीछे मत भागो। जीवन सुकून से बिताओ। पैसा और शोहरत फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन एक बार सुकून खो गया तो वो आसानी से नहीं लौटता। ऊंचाई पर पहुंच जाओ, पर अपनी कठिनाइयों के दिन कभी मत भूलो।
शब्द चाहे जितनी समझदारी से बोलो, सुनने वाला अपने मन के अनुसार ही अर्थ निकालेगा। धोखा इंसान नहीं देता, धोखा वो उम्मीद देती है जो हम दूसरों से रखते हैं। लहजा बदलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। जिसे रिश्ता निभाना होता है वो 1000 गलतियां भी माफ कर देता है। जिसे नहीं निभाना वो एक गलती पर भी साथ छोड़ देता है। वक्त के साथ सब बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी-कभी हम भी। ठोकर का मतलब रुकना नहीं होता, ठोकर का मतलब है संभल कर चलना सीखना। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं, दिखावे से नहीं। सच्चे दोस्त वही हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। चिंता डर पैदा करती है और डर इंसान को कमजोर बना देता है। भरोसा खत्म हो जाए तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। ये वो कागज है जिसकी कार्बन कॉपी नहीं होती। सब्र रखने वाले की ताकत का कोई मुकाबला नहीं। जीतने के लिए पैदा हुए हो, खेल देखने के लिए नहीं, खेलने के लिए। कर्म अच्छे हैं तो किस्मत दासी है, नीयत अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। जो मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते मगर देने वाला जानता है। भाग्य कोई छीन नहीं सकता, उड़ना लिखा है तो कोई गिरा नहीं सकता। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जैसा बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। जीवन का गहना है सबके दिल जीत लेना। अनुशासन से व्यक्ति, समाज और देश का विकास होता है। ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। और अंत में गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी भी बेकार नहीं होता, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सोच बदलो, घुमा फिराकर मत बोलो। अपनी भूल अगर अपने ही हाथों से सुधर जाए तो ये उससे कहीं बेहतर है कि कोई और उसे सुधारे। अच्छा होना उतना कठिन नहीं जितना उसे साबित करना होता है। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, जो दूसरों से विचलित नहीं होता, जो सुख दुख, भय और चिंता में समान भाव रखता है, श्री कृष्ण कहते हैं वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। सहन करने वाला ही जानता है कि उसे कितनी पीड़ा है, दूसरे तो बस अनुमान लगा सकते हैं। क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य स्वयं अपना विनाश कर बैठता है। सारी जिंदगी हम ये सोचकर निकाल देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही 4 लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। एक बार एक आदमी समुद्र तट पर टहल रहा था। उसे किनारे पर तैरता हुआ चांदी का एक डंडा मिला। वो बहुत खुश हुआ और उसे उठा लिया। धूप तेज थी, उसका मन सागर में स्नान करने का हुआ। उसने सोचा अगर इसे किनारे रखूंगा तो कोई ले जाएगा, इसलिए वो डंडा हाथ में लेकर ही पानी में उतर गया। अचानक एक ऊंची लहर आई और डंडा बहा ले गई। वो पछताने लगा, किनारे बैठकर रोने लगा। एक साधु ने पूछा, क्यों दुखी हो? उसने कहा, नहाते समय मेरा चांदी का डंडा सागर में बह गया। साधु ने पूछा, क्या वो तुम्हारा था? वो बोला, नहीं, यही मिला था। साधु मुस्कुराए और बोले, जो तुम्हारा था ही नहीं उसके जाने का इतना शोर क्यों? कभी कभी खुशियां अनायास मिलती हैं, कभी मेहनत से मिलती हैं, लेकिन जो बिना मांगे मिलती हैं उनके लिए हम आभार तक नहीं जताते। इंसान उन सुखों की गिनती में व्यस्त है जो उसके पास नहीं है, बंगला, गाड़ी, रुतबा, ताकत, और भूल जाता है कि एक दिन सब छोड़कर जाना है। इसलिए कहा गया है, बीते समय का पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। तुम क्या लाए थे जो खो दिया? क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। पैसा इतिहास की सबसे विचित्र खोज है, लेकिन चरित्र परखने का सबसे सटीक साधन भी वही है। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोशी के पीछे की वजह बहुत कम लोग समझ पाते हैं। मेहनत करो, मेहनत से शरीर मजबूत होता है, दिमाग तेज होता है, दिल दयालु बनता है और जेब भी भरती है। अगर पैसा तुम्हारे हक का है तो कहीं नहीं जाएगा, घूम फिरकर तुम्हारे पास ही लौटेगा। जीवन में एक समय आता है जब तय करना होता है, पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा भी ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना मत भूलो, ये भी एक जिम्मेदारी है। मृत्यु के बाद रिश्ते धीरे धीरे छूट जाते हैं, वक्त के साथ आंसू भी सूख जाते हैं,
अपनाने के लिए 1000 खूबियां कम है और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। जिंदगी है तो पैसा फिर भी कमा लोगे, लेकिन पैसा कितना भी हो जिंदगी वापस नहीं ला सकता। अगर कोई तुमसे जलता है तो उसे जलने दो। जलने वाली हर चीज एक दिन राख बन जाती है। जब जेब में छेद हुआ तो सिक्कों से ज्यादा रिश्ते गिर गए। रुपया बढ़ते ही कुछ लोग बहुरुपया बन जाते हैं। याद रखो, मुश्किल देने वालों से बड़ा होता है मुश्किल से निकालने वाला। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, वो उन्हीं को मिलती है जो उसके योग्य होते हैं। काम करते समय परिणाम मत सोचो, पहले पूरी निष्ठा से कर्म करो। फल देने वाला स्वयं ऊपर बैठा है। मन में प्रेम भी है, नफरत भी। जिसे अधिक उपयोग करोगे वही तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। अब चुनाव तुम्हारा है। निंदा से मत डरो, निंदा उसी की होती है जो जीवित है। तारीफ तो अक्सर मृत्यु के बाद होती है। पहचान से मिला काम थोड़े समय का होता है, काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। ईमान बेचकर कमाया गया धन सुकून नहीं दे सकता। व्यस्त रहो, व्यस्त इंसान के पास दुखी होने का समय कम होता है। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे हटना अंध है। कभी ये मत सोचो कि क्या खो दिया, सोचो आगे क्या पा सकते हो। पैसे पर जीना ठीक है, पैसे पर मरना नहीं। कुछ लोग पैसा कमाकर जिंदगी सुधारते हैं, कुछ लोग जिंदगी गंवाकर पैसा कमाते हैं, और जब कदम थक जाते हैं तब असली मायने समझ आते हैं। यदि वाणी पर नियंत्रण होता तो कितने युद्ध टल जाते। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द तीर से भी तेज होते हैं। जब समस्या का समाधान शांति से ना हो तब संघर्ष ही विकल्प बनता है। अर्जुन भी युद्ध से पीछे हटना चाहता था। तब श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो शाश्वत है। इस संसार में दानी और उदार होना पर्याप्त नहीं, अपना अस्तित्व बनाए रखना भी आवश्यक है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन जो स्वयं को बदलना सीख लेता है वो हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। याद रखो, अच्छी नीयत, सही कर्म और शांत मन, यही जीवन की सच्ची विजय है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी हो जाता है, लेकिन याद रखिए, केवल वही बदलाव उचित है जिससे सबका हित हो सके। कर्ण ने खुद को बदला और जीवन में अपने लक्ष्य हासिल किए, फिर भी वो महान नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने के लिए किया था। बदले की भावना से किए गए किसी भी कर्म से समाज का हित नहीं हो सकता। समाज ने कर्ण का तिरस्कार किया। वो एक महान योद्धा था जो समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकता था, लेकिन समाज उसे महत्व नहीं देता था क्योंकि उसके मन में समाज को नष्ट करने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था। वो अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। अंततः समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने कर्मों का दंड मिला, और ये दंड आज भी किसी न किसी रूप में मिल रहा है। यदि कर्ण ये समझ लेता कि समाज व्यक्तियों का ही एक भाग है और इसे हम लोगों ने ही मिलकर बनाया है, तो संभवतः वो समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि उसके प्रति घृणा रखता। जीवन हमें यही सिखाता है, बदलाव जरूरी है, परंतु वो बदलाव सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि घृणा विनाश लाती है और सेवा सृजन करती है। आपका सदा भला हो। जय श्री कृष्णा।